नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज डिकोड में। आज के एपिसोड में हम ठुकरा के मेरा प्यार के सीजन 2 के बचे हुए हिस्से को सुलझाने वाले हैं। अगर आपने सीजन 1 या सीजन 2 के शुरुआती 4 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आगे का राज समझने के लिए उन्हें जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां सब कुछ बदलने वाला है। एपिसोड 5 की शुरुआत एक बेहद रुला देने वाले सीन से होती है। सालों बाद कुलदीप और सान्विका उसी पुरानी जगह पर आमने सामने खड़े हैं। कुलदीप की आंखों में पछतावे के आंसू हैं। वो सान्विका से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वो कबूल करता है कि उसने सान्विका और उसके परिवार के साथ जो सलूक किया वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन कुलदीप सिर्फ माफी मांगकर खामोश नहीं रहता। सान्विका के निस्वार्थ प्रेम और उसकी बेगुनाही को समझ चुका कुलदीप अब बदले की आग में जल रहा है। वो सान्विका का हाथ थामता है और एक पक्का वादा करता है। वो कसम खाता है कि अब वो सान्विका के हर बदले में उसका साया बनकर खड़ा रहेगा। उसके पिता और पति की मौत के पीछे जो भी दरिंदे हैं वो उन्हें बेनकाब करके ही दम लेगा। कहानी का अगला मोड़ जेल की सलाखों के पीछे ले जाता है जहां पुष्कर बंद है। दद्दू के इशारे पर जेल के अंदर ही उसके साले साधु और कुंदन पुष्कर पर जानलेवा हमला कर देते हैं। पुष्कर भी कम नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। जेल के अंदर खून खराबे का एक भयंकर मंजर देखने को मिलता है। साधु और कुंदन की पूरी कोशिश है कि पुष्कर को जिंदा नहीं छोड़ा जाए। वो उसे बुरी तरह लहूलुहान कर देते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जेल के सायरन बज उठते हैं। पुलिस वक्त पर पहुंचकर हमलावरों को रोक लेती है। पुष्कर की हालत नाजुक देखकर पुलिस उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाती है। दूसरी तरफ कुलदीप के पीए अशोक पर पिछली रात हमला हुआ था। दरअसल किसी ने कुलदीप की गुप्त जानकारी चुराने की कोशिश की, लेकिन अशोक ने मना कर दिया। इसी वजह से उस पर जानलेवा हमला हुआ। उधर कुलदीप के ऑफिस में एक नई एसडीएम की एंट्री होती है। ये कोई और नहीं बल्कि कुलदीप की शहर वाली दोस्त प्रेरणा है। उसे अपने ऑफिस में देखकर कुलदीप के चेहरे की रौनक लौट आती है। सान्विका अस्पताल पहुंचकर पुष्कर से मिलती है। वो पुष्कर को समझाती है कि सीतापुर में दद्दू और कुंवर प्रताप जैसे दो बड़े बाहुबली राज कर रहे हैं। इन दोनों को कुचलने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर चलना होगा। तभी इंस्पेक्टर मिश्रा कुलदीप को जेल वाले हमले की खबर देते हैं। कुलदीप उन्हें हर पल पर नजर रखने का आदेश देता है। कुलदीप को अपने एक गुप्त सूत्र से पता चलता है कि दद्दू आज कुंवर प्रताप से मिलने वाले हैं। कुलदीप और उसका वफादार साथी पिंटू चुपके से कुंवर के घर में दाखिल हो जाते हैं। छिपकर वे दोनों की बातें सुनते हैं। कुंवर दद्दू को बता रहा होता है कि वो पहले सान्विका का भरोसा जीतेगा और फिर अस्पताल में ही पुष्कर का काम तमाम कर देगा। ये खबर सुनकर कुलदीप तुरंत सान्विका के पास पहुंचता है। वो उसे कुंवर और दद्दू के गंदे इरादों से आगाह करता है। सान्विका घबराकर कुलदीप से पुष्कर की जान बचाने की भीख मांगती है। कुलदीप के मन में कशमकश है। आखिर पुष्कर की वजह से ही उसकी बहन की मौत हुई थी, लेकिन सान्विका की मोहब्बत के आगे उसकी नफरत हार जाती है। वो पुष्कर को बचाने का पक्का इरादा कर लेता है। साथ ही सान्विका उससे एक और मदद मांगती है। उसे उस डॉक्टर की तलाश है जिसने उसके पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलकर हत्या को आत्महत्या साबित कर दिया था। रात का वक्त है। कुछ गुंडे पुष्कर को मारने के लिए अस्पताल में घुसते हैं, लेकिन तभी वहां कुलदीप अपनी टीम के साथ धमाकेदार एंट्री मारता है। वो एक नकली निरीक्षण का नाटक करता है। स्टाफ को इकट्ठा करके वो सीसीटीवी बंद होने पर सवाल जवाब करने लगता है। इसी उधेड़बुन में सान्विका अपने लोगों के साथ एम्बुलेंस लेकर अस्पताल के पिछले गेट से आती है। वो पुष्कर को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। कुलदीप के कहने पर पुष्कर को प्रेरणा के घर छिपाया जाता है। प्रेरणा कुलदीप से बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसलिए वो कुलदीप के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार है। उसका पीए उसे समझाता है कि पुष्कर एक फरार गैंगस्टर है, लेकिन प्रेरणा एक न सुनती है। पुष्कर के गायब होने की खबर आग की तरह फैल जाती है। दद्दू को शक होता है कि कुंवर ने अपने आदमियों से पुष्कर को रास्ते से हटा दिया है, लेकिन कुंवर साफ मना कर देते हैं। उनका कहना है कि उनके लोग पहुंचने से पहले ही पुष्कर गायब हो चुका था। दद्दू को कुंवर की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ कुंवर को भी लगता है कि ये दद्दू का खेल है। इस घटना के बाद दोनों बाहुबलियों के बीच दरार पड़ जाती है। दोनों अलग अलग पुष्कर को तलाशने के लिए अपने आदमी उतार देते हैं। दद्दू गुस्से में कुलदीप के घर पहुंचते हैं। वहां कुलदीप इंस्पेक्टर मिश्रा को फटकार लगा रहा होता है कि पुष्कर अस्पताल से गायब कैसे हो गया। कुलदीप बड़े शातिर तरीके से अनजान बनने का नाटक कर रहा है। दद्दू मिश्रा को हुक्म देते हैं कि पुष्कर दिखाई देते ही उसे गोली मार दी जाए। सान्विका कुलदीप को वीडियो कॉल करती है और पुष्कर की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। शाम को कुलदीप के पिता उसे फटकारते हैं। उनका कहना है कि सान्विका की मदद करके वो अपने पद और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। पिता की इस डांट से कुलदीप अंदर तक झंझोत जाता है। अगले दिन कुलदीप सीएमओ को अपने ऑफिस में तलब करता है। वो उन्हें सस्पेंड करने की धमकी देता है। मौत के घाट उतरते सीएमओ डर के मारे कांपने लगते हैं। कुलदीप उनसे पूछता है कि मनोहर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आखिर किसने बदली थी। डर के आगे सीएमओ टूट जाते हैं और डॉक्टर विनय परिहार का नाम उगल देते हैं। कुलदीप तुरंत ये राज सान्विका को बता देता है। अगले ही दिन सान्विका के एक आदमी डॉक्टर विनय को गोलियों से भून देता है। इस खौफनाक वारदात की वीडियो कुलदीप के सूत्र के जरिए कुलदीप तक पहुंचा दी जाती है। उधर कुंवर प्रताप सान्विका की फैक्ट्री पहुंचते हैं। सान्विका उन्हें
चुनौती देती है कि इतनी ताकत होने के बाद भी दद्दू ने उनके सामने पुष्कर को गायब कर दिया। कुंवर की अहम को चोट पहुंचती है। वो कसम खाता है कि वो पुष्कर को ढूंढ कर रहेगा और उसे छिपाने वाले को नहीं छोड़ेगा। सान्विका भी बड़े चाव से अनजान बनने का खेल खेल रही है। कुलदीप अपने पीए अशोक के मौसेरे भाई इंस्पेक्टर प्रदीप की पोस्टिंग सीतापुर में करवाता है। वो प्रदीप को कुछ संदिग्धों की लिस्ट सौंपता है और उन्हें डिपार्टमेंट से छिपाकर उनकी कुंडली तैयार करने का हुक्म देता है। डॉक्टर विनय की मौत की खबर दद्दू तक पहुंचती है। उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि यह काम सान्विका का है। कुलदीप भी वीडियो देखकर आग बबूला हो जाता है। वो सान्विका के पास जाकर भड़कता है कि उसने डॉक्टर को मारकर बड़ी गलती की, वे उससे और भी बड़े राज उगलवा सकते थे। कुलदीप साफ कहता है कि वो खून खराबे का साथ नहीं दे सकता, लेकिन सान्विका अपनी मोहब्बत के जाल में उसे ऐसा उलझाती है कि वो पीछे हट नहीं पाता। सान्विका कहती है कि उसका बदला हर कानून से ऊपर है। कुलदीप बुरी तरह दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसका फर्ज है तो दूसरी तरफ उसकी दीवानी मोहब्बत। कुलदीप का मिजाज पहले ही खराब है। घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी माला उस पर बरस पड़ती है। वो रोते हुए कहती है कि कुलदीप हर रात सान्विका से मिलने जाता है। कुलदीप गुस्से में उस पर चिल्लाता है और कमरे में बंद हो जाता है। माला रोती हुई अपने पिता दद्दू के पास जाती है। बेटी की इस हालत को देखकर दद्दू का खून खौल उठता है। वो अपनी बंदूक उठाता है और अकेले ही कार निकाल लेता है। उसका आदमी सेह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दद्दू सीधे भौरी के अड्डे पहुंचता है। वो भौरी को बंदूक की नोक पर धमकाता है कि वो 2 दिन के अंदर सान्विका और पुष्कर को खत्म कर दे। उसका मानना है कि इन्हीं दोनों की वजह से उसकी बेटी माला की जिंदगी तबाह हो रही है। उधर पिंटू और प्रेरणा दोनों कुलदीप को समझाते हैं। वे कहते हैं कि अब वो मुड़ नहीं सकता। सान्विका का साथ देना ही उसका प्रायश्चित है, चाहे इसके लिए उसे अपनी नौकरी ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। अपने करीबियों की इस बात से कुलदीप पूरी तरह सान्विका की मोहब्बत में पागल हो चुका है। प्रेरणा का पीए और सान्विका डॉक्टर विनय की चिता पर माफी मांगने जाते हैं। सान्विका को भी एहसास हो चुका है कि उसने जल्दबाजी में बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन वहां भौरी अपने गुंडों के साथ हमला बोल देता है। वे लोग छिपने की कोशिश करते हैं। तभी वहां एक रहस्यमयी शख्स हेलमेट पहनकर आता है और अकेले ही सभी गुंडों को ढेर कर देता है। भौरी किसी तरह जान बचाकर भाग निकलता है। सान्विका हैरान है कि आखिर वो भला आदमी कौन था। वो ये बात कुलदीप को बताती है। कुलदीप उसे चेतावनी देता है कि वो अकेले घर से बाहर कदम भी न रखे। असल में वो हेलमेट वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर प्रदीप था, जिसे कुलदीप ने सान्विका की हिफाजत के लिए तैनात किया था। भौरी दद्दू के पास जाता है और बताता है कि वो इस बार भी नाकाम रहा। दद्दू गुस्से से पागल हो जाता है। दूसरी तरफ कुलदीप को एक बुरा सपना आता है। सपने में वो देखता है कि सान्विका उससे मिलने आई है और किसी ने उसे गोली मार दी है। पसीने से तरबतर कुलदीप नींद से जागता है। ये सिर्फ एक वहम था, लेकिन इस सपने के बाद वो सान्विका की सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान हो जाता है। कुंवर प्रताप सीएम साहब के पास पहुंचता है। वो दद्दू की शिकायत करता है और सीतापुर से उन्हें हटाने की मांग करता है। वो खुद के लिए टिकट मांगता है, लेकिन सीएम साहब उसे साफ मना कर देते हैं। वे समझाते हैं कि दद्दू के पीछे 15 विधायकों की फौज है, उन्हें हटाया तो पार्टी का क्या होगा। सीएम साहब कुंवर को पार्टी की छवि सुधारने का टास्क देते हैं। असल में सीएम साहब भी जानते हैं कि दद्दू और कुंवर दोनों ही सीतापुर के लिए जहर हैं। अब उन्हें इस इलाके के लिए कोई नया और साफ चेहरा तलाशना है। सुबह सुबह दद्दू कुलदीप के घर धावा बोलता है। वो कुलदीप को 500 करोड़ के नंदी दौरा माइंस टेंडर का लालच देता है। वो चाहता है कि ये टेंडर कुंवर को न मिले बल्कि उसके हाथ लगे, लेकिन कुलदीप साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये एक गोपनीय प्रक्रिया है। दद्दू के जाने के बाद कुलदीप अशोक को हुक्म देता है कि ये टेंडर किसी भी कीमत पर दद्दू या कुंवर को नहीं मिलना चाहिए, चाहे तो इसे किसी तीसरी पार्टी को सौंप दिया जाए। कुलदीप के निकलते ही गेंदाल दद्दू पर हमला कर देते हैं। गेंदाल का नाम सुनते ही दद्दू के होश उड़ जाते हैं और वो जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होता है। प्रेरणा पुष्कर से मिलने जाती है। पुष्कर की दबंगई और उसका अंदाज प्रेरणा को दिल से भा गया है। पुष्कर की नजर में सिर्फ एक एहसानमंदी है, क्योंकि प्रेरणा ने उसकी जान बचाई है, लेकिन प्रेरणा की आंखों में पुष्कर के लिए साफ मोहब्बत झलक रही है। दद्दू डॉक्टर विनय के शोक समारोह में पहुंचता है। वहां के डॉक्टर उस पर दबाव डालते हैं कि वो जल्द से जल्द हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। इसी बीच सीएमओ दद्दू के कान भरता है कि डॉक्टर विनय की मौत से ठीक 2 दिन पहले डीएम कुलदीप ने उनके बारे में पूछताछ की थी। ये सुनते ही दद्दू के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये पूरा खेल कुलदीप और सान्विका मिलकर खेल रहे हैं। दद्दू तुरंत सेह को हुक्म देता है कि माला को सुरक्षित अपने घर ले आए। वो अपने सभी गुप्तचर कुलदीप के पीछे लगा देता है। वो कसम खाता है कि जिस दिन उसने कुलदीप और सान्विका को रंगे हाथों पकड़ लिया, वो कुलदीप और उसके पिता का वंश ही उजाड़ देगा। और इसी खौफनाक धमके के साथ एपिसोड 8 का अंत हो जाता है।